आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा आज का विषय है स्वर वाले ए और व्यंजन वाले ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। कुछ छात्र अज्ञानता के कारण स्वर वाले ए के स्थान पर व्यंजन वाले ए का प्रयोग कर देते हैं या फिर व्यंजन वाले ए के स्थान पर स्वर वाले ए का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। आज की इस वीडियो में ये जो समस्या है इसका समाधान करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे ये जो स्वर वाले ए है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो स्वर वाले ए का प्रयोग, स्वर वाले ए का प्रयोग, तो ये जो स्वर वाले ए है इसका प्रयोग जहां या फिर जिस वाक्य में जहां सम्मान या अनुरोध का भाव छिपा हो, जिस वाक्य में सम्मान या अनुरोध का भाव छिपा हो, सम्मान या अनुरोध का भाव छिपा हो, सम्मान या अनुरोध का भाव छिपा हो, वहां क्रिया शब्द में, किस शब्द में? क्रिया शब्द में, वहां क्रिया शब्द में स्वर वाले ए का प्रयोग किया जाता है। कौन सा है? स्वर वाले ए का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो पता चल गया होगा कि ये जो स्वर वाले ए है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है कि जहां या फिर जिस वाक्य में सम्मान का भाव छिपा हो। कौन सा भाव छिपा हो? सम्मान का भाव छिपा हो, आदर का भाव छिपा हो, या फिर अनुरोध का भाव या आग्रह किया जा रहा है, आग्रह का भाव छिपा हो, और साथ ही साथ क्या हो? क्रिया शब्द हो। तब क्रिया शब्द में ही ये जो स्वर वाले ए है इसका प्रयोग किया जाता है। इसे इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है कि ये जो स्वर वाले ए है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। क्या होना चाहिए? सम्मान का भाव होना चाहिए उस वाक्य में, सम्मान का भाव, या फिर अनुरोध का भाव, सम्मान या फिर अनुरोध का भाव हो, और साथ ही साथ क्या हो? क्रिया शब्द हो। क्या हो? क्रिया शब्द हो। तब हम ये जो स्वर वाले ए है इसका प्रयोग करेंगे। कहां पर करेंगे? और क्रिया शब्द में ही ये जो स्वर वाले ए है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो पता चल गया होगा कि जहां या जिस वाक्य में सम्मान का भाव छिपा हो या फिर अनुरोध का भाव छिपा हो, और साथ ही साथ क्या हो? क्रिया शब्द हो, तब हम क्रिया शब्द में ही ये जो स्वर वाले ए है इसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। कुछ उदाहरण लिखते हैं जिनके द्वारा हमारा जो आज का विषय स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण पहला, उधर मत देखिए, उधर मत देखिए, उधर मत देखिए। अब देखिए ये जो वाक्य है उधर मत देखिए, इस वाक्य में अनुरोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अनुरोध किया जा रहा है कि आप उधर मत देखिए। एक हो गया, एक शर्त पूरी हो गई, अनुरोध किया जा रहा है, और क्या हो? क्रिया शब्द हो। देखिए अर्थात देखना, देखना क्या है? क्रिया शब्द है। इसलिए देखिए में ये जो स्वर वाले ए है इसका प्रयोग किया गया है। यदि देखिए को ऐसा लिखेंगे, देखिए, व्यंजन वाले ए का प्रयोग करेंगे देखिए में, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में अनुरोध का भाव छिपा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो वाक्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इस वाक्य में भी अनुरोध किया जा रहा है। शिक्षक छात्र से अनुरोध कर रहे हैं कि आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक शब्द पूरी हो, अनुरोध किया जा रहा है, साथ ही साथ क्या हो, क्रिया शब्द भी हो। लिखना है ना, लिखना क्या है, क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर लिखिए में ये जो स्वर वाले ए है, इसका प्रयोग किया गया है। यदि लिखिए को इस प्रकार से लिखेंगे, लिखिए को यदि इस प्रकार से लिखेंगे, व्यंजन वाले ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला उदाहरण है, आप यहां ठहरिए। आप यहां ठहरिए, ठहरिए। ये जो वाक्य है, आप यहां ठहरिए, आप बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सम्मानी होते हैं या फिर जो आदरणीय होते हैं, उनके लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सम्मान का भाव छिपा हुआ है। कौन सा भाव छिपा हुआ है, सम्मान का भाव छिपा हुआ है। और साथ ही साथ क्या हो, क्रिया शब्द भी हो। तो यहाँ पर ठहरना क्या है, क्रिया है। इसलिए ठहरिए में ये जो स्वर वाले ए है, इसका प्रयोग किया गया है। यदि ठहरिए को इस प्रकार से लिखेंगे, ठहरिए, व्यंजन वाले ए का प्रयोग करेंगे ठहरिए में, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जानते हैं ये जो व्यंजन वाले ए है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो व्यंजन वाले ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, तो ये जो व्यंजन वाले ए है, इसका प्रयोग जहां सम्मान या अनुरोध का भाव, सम्मान या अनुरोध का भाव, सम्मान या अनुरोध का भाव नहीं छिपा होता है, नहीं छिपा होता है, नहीं छिपा होता है, वहां क्रिया शब्द में व्यंजन वाले ए का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो पता चल गया होगा कि जहां जिस वाक्य में सम्मान या अनुरोध का भाव नहीं छिपा होता है, सम्मान या फिर अनुरोध का भाव नहीं छिपा होता है, लेकिन क्रिया शब्द होते हैं, वहां पर जो व्यंजन वाले ए है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि सम्मान का भाव नहीं है, या ऊपर में भी देख रहे थे, सम्मान या अनुरोध का भाव हो और साथ ही साथ क्या हो, क्रिया शब्द हो, तब क्रिया शब्द में स्वर वाले ए का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर सम्मान का भाव नहीं छिपा हो या फिर अनुरोध
रोध। अनुरोध का भाव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हो, क्रिया हो। क्या हो, क्रिया हो। तभी ये जो व्यंजन वाले ए है इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। कुछ उदाहरण लिखते हैं जिनके द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण पहला, बच्चों ने चित्र बनाए। बच्चों ने चित्र बनाए। चित्र बनाए। बच्चों ने चित्र बनाए। तो जो वाक्य है बच्चों ने चित्र बनाए, इस वाक्य में न तो सम्मान का भाव छिपा हुआ है और नहीं अनुरोध का भाव छिपा हुआ है। सम्मान और अनुरोध का भाव इस वाक्य में नहीं छिपा हुआ है, नहीं है। इस वाक्य में बताया जा रहा है कि बच्चों ने चित्र बनाए। तो यहाँ पर जो बनाना क्या है, क्रिया है। इसलिए ये जो व्यंजन वाले ए है इसका प्रयोग किया गया है। क्या नहीं है इसमें, न तो सम्मान का भाव है और न ही अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन क्या है, क्रिया शब्द है। इसलिए व्यंजन वाले ए का प्रयोग किया गया है। यदि बनाए को इस प्रकार से लिखेंगे, बनाए, स्वर वाले ए का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला उदाहरण लिखते हैं, उसने अपने घर सजाए। उसने अपने घर सजाए। उसने अपने घर सजाए। तो जो वाक्य है इस वाक्य में भी न तो सम्मान का भाव छिपा हुआ है और न ही अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन क्या है, क्रिया शब्द है। इस वाक्य में बताया जा रहा है कि उसने अपने घर सजाए। सजाया क्या है, सजाए क्रिया शब्द है। इसलिए यहाँ पर ये जो व्यंजन वाले ए है इसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। यदि सजाए को इस प्रकार से लिखेंगे, सजाए, स्वर वाले ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहाँ पर स्वर वाले ए का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर व्यंजन वाले ए का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।